आप इस गीता पे हाथ रख के कसम खाए कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर साहब, एडमिट होने से पहले आपकी और पेशेंट की जो बातें हुई थी वो आप कोर्ट को बताइए। माय लॉर्ड, उस दिन हुआ यूं कि मैं एज यूजुअल अपने क्लिनिक में बैठा था जब मिस्टर और मिसेस वर्मा मेरे क्लिनिक में आए। अरे आइए वर्मा जी, आइए बैठिए। डॉक्टर वो रिपोर्ट्स आ रही है। क्या बात है? अरे आपके रिपोर्ट्स के हिसाब से तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, एचबी की कोई तकलीफ नहीं है, बीपी भी वो नॉर्मल है, डायबिटीज की कोई तकलीफ नहीं है और बच्चे की पोजीशन भी काफी नॉर्मल है और आपकी ईडीडी के हिसाब से आपकी 3 दिन बाद की डेट है, तो 1 दिन पहले एडमिट हो जाइए। और मिसेस वर्मा, अगर आपको कोई तकलीफ हो, पेन्स हो, तो इमीडिएटली एडमिट हुई। डॉक्टर साहब, मेरे और मेरी बीवी की ये राय है कि हम नॉर्मल डिलीवरी का जो ऑपरेशन कराना चाहते हैं, क्योंकि हम हमारा बच्चा कल ही चाहते हैं। गुरुजी के हिसाब से कल के सूर्योदय का मुहूर्त अति शुभ है। पर क्यों? सब कुछ तो नॉर्मल है, फिर भी आप क्यों चाहते हैं? डॉक्टर, मेरी मानसिक स्थिति नहीं है नॉर्मल डिलीवरी करवाने की। मैं इतना दर्द नहीं सह पाऊंगी और हमारे गुरुजी ने भी कहा है कि कल का मुहूर्त सबसे शुभ है। देखिए मिसेस वर्मा, ऐसा नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, पर सिजेरियन में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, क्योंकि सिजेरियन में एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो उससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। जैसे एनेस्थीसिया के कारण आपको शॉक हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है, अटोनिक पीपीएच भी हो सकता है, और अगर वो अटोनिक पीपीएच कंट्रोल ना हो तो आप डीआईसी में लैंड हो सकती हो और उसके कारण आपकी मौत भी हो सकती है। और फिर बाद में ऑपरेशन के बाद अगर आपने जख्म का ध्यान न रखा तो आपको सेप्सिस भी हो सकता है। तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद क्या आप फिर भी ऑपरेशन कराना चाहती है? हाँ डॉक्टर, हमें सिजेरियन ही करवाना है। ठीक है नर्स, इनसे एलएसएस का फॉर्म, कंसेंट फॉर्म भरा लीजिए और इन्हें एडमिट कीजिए। चलो ठीक है। ये लीजिए फॉर्म, इसे पढ़ लीजिए और या आखिर में साइन कर दीजिए। अरे, आपके तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी आप ऑपरेशन करवाना चाहती हैं? वो क्या है ना कि मैंने सुना है नॉर्मल डिलीवरी में शरीर की सारी हड्डियां टूटे, इतना दर्द होता है और मैं इतना दर्द नहीं सह सकती। सच कहा, पर इतनी सहन शक्ति भगवान ने हर माँ को दी है। आप अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकती? नॉर्मल डिलीवरी में कोई खतरा नहीं है और सी सेक्शन में कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो? साइन किया? सी सेक्शंस में कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो? आप अपने बच्चे के लिए इतना कर नहीं सकती? सी सेक्शंस में कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो? आप अपने बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकती? इससे बिल्कुल अभी वहाँ पे गए ना। 1 घंटे में दूं? पीडियाट्रिशियन का चेकअप है। डॉक्टर देखिए, जैसे मैंने कहा था ना कि ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए था, मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर। कुछ बातें ऐसी होती है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमने आखिरी मौके तक ट्राई किया पर हम बच्चे की माँ को नहीं बचा सके। आई एम सॉरी।
अनुसार हर औरत को अपने शरीर पर पूरा हक होता है और इस हक के कारण वो किसी भी प्रक्रिया के लिए हाँ या ना कर सकती है। कानूनी तौर पर डॉक्टर का फर्ज है कि वो किसी भी प्रक्रिया से संबंधित हर समस्या के बारे में पेशेंट को आगाह करे, साथ ही उसकी लिखित रूप में अनुमति दे। मेरे क्लाइंट डॉक्टर चोपड़ा ने ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की है। सबूत के तौर पर कोर्ट में ओरिजिनल कंसेंट फॉर्म पेश किया गया है और डीएम रिपोर्ट्स के अनुसार मिसेस वर्मा का देहांत सिजेरियन सेक्शन में आई ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस के कारण ही हुआ। हम लोग समाज में जब कोई समस्या होती है तो विशेषज्ञ के पास जाते हैं। रोग के केस में भी हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स जो जिंदगी भर यानी कहीं लंबे काल तक अध्ययन और अनुभव के द्वारा जो महारत प्राप्त करते हैं उसके आधार पर मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं। अपनी सेवा शुश्रूषा में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे केस में जब कभी किसी मरीज के साथ में कुछ दुर्घटना या कुछ गलत आउटकम होता है तो ऐसे में डॉक्टर को दोषी ठहराना कहाँ तक उचित है। कहा जाता है कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। अगर जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है तो यहाँ हमें सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर को